Question number 4. This question is from circular measure. The diagram shows a semicircle with center O. This is a semicircle. Center is O and radius 6 cm. ये भी 6 cm है और ये भी 6 cm है और ये भी 6 cm है. Radius is 6 cm. The radius OC is perpendicular to the diameter AB. डायमीटर ए बी है और ओ सी एस पे परपेंडिकुलर है. यहाँ 90 का एंगल बन रहा है. पॉइंट डी लाइज ऑन ए बी. डी पॉइंट लाइज ऑन ए बी एंड डी सी इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद सेंटर बी. डी सी जो है ये आर्क है सर्कल की जिसका सेंटर बी है. तो ये सेक्टर यूं बनेगा, ये सेक्टर बन जाएगा. डी सी उस की आर्क है. डी सी इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद सेंटर बी. डीसी एक आर्क है ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर जो है वो बी है. यहाँ पे ये थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. तो ये बी को हम सी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं. अब ये क्लियरली एक सेक्टर है विद सेंटर बी. उसका रेडियस ये होगा और ये भी हो सकता है. ये आर्क है डीसी. हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क डीसी. हमने आर्क लेंथ डीसी ही फाइंड करना है. आर्क लेंथ का फार्मूला था आर इंटू थीटा. रेडियस को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है. रेडियस इसका मतलब है कि पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे ये, और ये एंगल फाइंड करेंगे इस सेक्टर के लिए, क्योंकि हमने डीसी आर्क फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी डीसी आर्क. हमें ये एंगल चाहिए और ये इसका रेडियस चाहिए. तो सो इन सेक्टर बी सी डी सेक्टर में इन सेक्टर बी सी डी यहाँ हम रेशियो यूज कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ओ सी, ये देखें ओ सी ओवर ओ बी, ये हमें टेन थीटा से फाइंड करना है. ओ सी जैसे अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ये टेन यूज हो जाएगा यहाँ पे. इस थीटे को, इस एंगल को हम थीटा कह लेते हैं. तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ओ सी ओवर ओ बी इज इक्वल टू टेन थीटा. ओ सी जो है ये 6 है और ओ सी ओ बी भी 6 है. तो 6 ओवर 6 1 tan theta is equal to 1 from here. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 जो है ये रेडियन में एंगल आ जाएगा पाई बाय 4. तो सो ये एंगल जो है हमने फाइंड कर लिया. ये थीटा जो है ये पाई बाय 4 है. अब हमें रेडियस भी फाइंड करना है. रेडियस इस सेक्टर का बी सी डी सेक्टर का रेडियस है ये बी सी. तो बी सी फाइंड कर लेते हैं इस ट्राइंगल से. ओ बी सी ट्राइंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड कर सकते हैं. क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 है इस ट्राइंगल में. तो इनको पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूज फाइंड हो सकता है. तो सो इसमें हम लेंथ ऑफ ये आ जाएगा 6 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से. ये भी 6 है. तो ये लेंथ जो है बी सी फाइंड करने के लिए we use Pythagoras theorem. तो बी सी Pythagoras theorem
बी सी जो है वो आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होल अंडर रूट, तो वी गेट 72 अंडर रूट। ये बी सी की लेंथ जो है हमने 72 फाइंड कर ली, 72 अंडर रूट। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर्क ए सी डी सी, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क डी सी आर इंटू थीटा, थीटा भी हमारे पास है, रेडियस भी हमारे पास है, ये रेडियस बन जाएगा 72 अंडर रूट। तो सो लेंथ ऑफ आर्क डी सी लेंथ ऑफ आर्क होता है फार्मूला आर इंटू थीटा, रेडियस जो है हमारे पास 72 अंडर रूट है, और थीटा जो है वो दैट इज पाई ओवर 4। तो इसको यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.142 और 72 अंडर, इसको कैलकुलेट करेंगे एज ए होल, वी गेट दिस, ये हमारे पास आएगा 6.66, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। This is the length of arc DC, 6.66. Part second of this question, find the value of area of region P over area of region Q। P और Q region जो है वो डायग्राम में देख सकते हैं आप। This is region P इसका एरिया, और दिस इज रीजन Q इसका एरिया। तो इसमें हमने रेशियो फाइंड करनी है इनकी, एरिया ऑफ रीजन P over एरिया ऑफ रीजन Q, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे क्यू का। ये क्यू का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्यू रीजन ये है, और सॉरी क्यू रीजन जो है ये हमारे पास है, ये बाउंडेड बाय सी डी डी यू एंड सी यू। इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास सेक्टर है, बी सी डी, सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्यू का एरिया आ जाएगा। सो फॉर एरिया ऑफ क्यू, एरिया ऑफ क्यू जो होगा, क्यू रीजन है, वो एरिया ऑफ सेक्टर बी सी डी, एरिया ऑफ सेक्टर बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से आपने इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब है कि हमें पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर इज 72 अंडर रूट जो है आर है, आर स्क्वायर थीटा, थीटा इज π/4। ये देखें यहाँ पे आर क्या है, रेडियस क्या है 72 अंडर रूट, थीटा क्या है, ये π/4 हमने फाइंड कर लिया है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, ओबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 6 और हाइट इज आल्सो 6, तो सो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसको हम करेंगे कैलकुलेट, 1/2 इंटू 72, 72 अंडर रूट का स्क्वायर 72 इंटू π/4 माइनस ये आएगा 36/2 दैट इज 18, दिस इज कैंसल आउट, वी गेट 9 पाई माइनस 18। इसको हम लिख लेते हैं डेसिमल प्लेसेस में, डेसिमल प्लेसेस में आएगा 10.274। अभी आपने इसको राउंडिंग ऑफ नहीं करना। ये एरिया हमने फाइंड कर लिया है क्यू रीजन का,
274 cm square. यूनिट इज cm square. इसी तरह हम एरिया रीजन पी फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ रीजन पी. पी रीजन जो है ये रीजन है बाउंडेड बाय आर्क AC, AD एंड आर्क CD. ये रीजन, इस रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ये हम करेंगे इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे. OAC सेक्टर का एरिया फाइंड करके क्यू रीजन का एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड किया, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रीजन पी का एरिया आ जाएगा. तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर BCD, एरिया ऑफ OAC सेक्टर OAC का एरिया फाइंड करेंगे. उसके लिए रेडियस हमारे पास 6 है और एंगल ये π/2 है. सो एरिया ऑफ रीजन P, एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ Q, रीजन Q. तो वी गेट एरिया ऑफ सेक्टर OAC 1/2 R square theta. 1/2 R is 6 square और theta is π/2 माइनस एरिया ऑफ Q जो अभी हमने फाइंड किया है 10.274. After calculating we get 1/2 36 into π/2 minus 10.274. तो ये आ जाएगा 9 पाई minus 10.274. We get it 18.0. Now we have to find this ratio, area of region P over area of region Q, और 3 significant figure में आंसर देना है. तो area of region P over area of region Q, 18.0 over 10.274. Finally we get answer is 1.75 correct to 3 significant figure. This is the answer, 1.75.